बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो आप आखिरी से मतलब 3 साखियां गाते हैं, जो इसमें तीसरी गाते हैं वही मेन मेरे लिए तो वही है। अच्छा, समझ में तुम्हारे ही आई है बस, फिर बाकी ये बात किसी की समझ में नहीं आई। अब वो भी मुझे मालूम है क्यों समझ में आई है। दिल्ली में बातें शाम को ही समझ में आती हैं। गजब है यार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा मैदान में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये यहां तक पहुंचना है, हूं नहीं अभी। ये बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। ये ना सोच लीजिए कि मैं पहुंच गया वहां तक, ना ना ना, इस गलतफहमी में तो रहना ही नहीं चाहिए। तब बैठ जाओ सब लोग, जाओ 5 मिनट बैठने दो, चलो। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम वहां पहुंच चुके हैं, कभी नहीं, अभी कहां, अभी तो बहुत लंबा सफर है, वहां तक जाना है। कबीर देखता है, उसके पास एक दृष्टि है, साखी आखी ज्ञान की, वो उसके पास है, ज्ञान है, तब वो देख पाता है। बहरहाल लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे। रिजॉर्ट सुना बुक हो रहे हैं, सुना रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये रिजॉर्ट की बात कहां से आ गई, तो मैं बता दूं, रिजॉर्ट इसलिए कि मतगणना है 3 तारीख को। लेकिन आज आपको एक पते की बात भी बताएंगे कि एक मोबाइल आप जीत सकते हैं। अब ये कहोगे ये लालच आलच देने लगे भैया जी, ये कौन, ये चक्कर में कहां पड़ गए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, आज मोबाइल वाली बात भी करूंगा मैं आपसे कि कैसे, अगर वो मोबाइल नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है तो वो भी बताएंगे कि कैसे मोबाइल आप जीत सकते हैं। रिजॉर्ट की बात चल रही है, राजस्थान से सरकार कह रहे हैं कि रिजॉर्ट में तय होगा कि कैसे बनेगी, कैसे फॉर्म होगी। हाँ जी, कैसे कंफर्म होगी? हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं उसे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मुझे पता चला है, वो भी विश्वसनीय सूत्रों से। मीरा साहब कह रहे हैं कि रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं 2। रिजॉर्ट जानते हैं क्या? रिजॉर्ट जानते हैं? रिजॉर्ट नहीं जानता हूँ, बताइए। हाँ, बिल्कुल बताइए, बताओ, हमें समझाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, बताना ही चाहिए। आम आदमी तो ये जानता है कि वोट डालना है और वोट डाल के आ जाता है। प्रजातंत्र का खेल देखिए साहब, और वोट डाल के चला आता है। आपने कहा उससे वोट डालना जरूरी है, वोट नहीं डालोगे तो पाप है। वो जाता है, वोट डाल आता है। अब आके मुझसे पूछता है कि ये रिजॉर्ट जो चिल्ला रहे हैं, ये रिजॉर्ट क्या है? बहुत समझो सुंदर एकदम सपना जैसा होता है, और खाने पीने से लेके हर चीज की वहां पे सुविधा होती है। मतलब ऐसे समझ लो, मोटे तौर पे हमसे पूछता है एक व्यक्ति कि रिजॉर्ट क्या होता है, तो मैं ऐसे समझाता हूं कि वहां दिन में ही रात हो जाती है, वही रिजॉर्ट होता है। दिन में रात हो जाए बेईमानी है तो? कहता ये तो बेईमानी है कि दिन में रात हो जाए, लेकिन रिजॉर्ट होता वही है जहां सब कुछ खाने पीने की सुख सुविधाएं होती हैं। वो खेल गुना की शुरू हो गया है। अब आसानी से समझाना ना भैया। रंगीन मौसम भी कह रहे हैं रंगीन मौसम भी होता है। अब ये मुझे तो नहीं मालूम मौसम कैसा होता है, हालांकि रिजॉर्ट तो मैंने भी देखे हैं, गया भी हूं, लेकिन मौसम कैसे रंगीन होते हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, कर्नाटक बैंगलोर में 2 रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं, और वहीं से सारा खेल तय होगा कि राजस्थान में सरकार कैसे बनेगी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते, हमें मालूम है कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी यही खेल, हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी और बीआरएस माहिर है, ये उन्होंने कहा है। तो इधर से भी बात है, उधर से भी बात है। मैंने कहा डिबेट आज काहे पे करें? किसी ने कहा कि इसी पे करिए, रिजॉर्ट पर, जहां दिन में रात हो जाए उसी पे करिए बात। क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। मुख्तार अहमद, क्या काम करते हैं? हम तो सर मार्बल का, पत्थर का काम करते पत्थर का काम, घिसने का? नहीं, लगाने का। लगाने का काम करते हैं, पत्थर लगाने का काम करते हैं, चमकाने वाला कोई और काम। तो दिन में रात देखिए कभी? नहीं। तो आज बहस इसी पे है कि रिजॉर्ट में कैसे क्या होता है। जिसको बोलना हो बोलो। बताओ भाई, आप बोलेंगे? आप कल बोले। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नितेश। नितेश। आपको कल पूछा था मैंने, आ गया। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सर।
राजस्थान से राजस्थान बादरा से राजस्थान बादरा हनुमानगढ़ से बादरा हनुमानगढ़ से। अच्छा, क्या किस क्लास में? बीए ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई सर। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो अब आगे की क्या तैयारी है? सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, भले बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। और थोड़ा यहाँ कम आना, जब कभी आना तो आना, ज्यादा नहीं आने की जरूरत है। अपना दिमाग अपना फोकस, अपने माँ बाप की जो बातें हैं उन्हीं को ध्यान में रखो। ये भैया जी की बातें ध्यान में ना रखना, कोई जरूरत नहीं है ना। तो कुछ कहना है बेटा, बोलो। हमारे यहाँ से मतलब एक अलग ही पार्टी चल रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो नेता बहुत ही ज्यादा काम करा रहे हैं और वही जीत कर आएंगे। कहाँ? हनुमानगढ़ में? भादरा विधानसभा भादरा हनुमानगढ़ में। जी कॉमरेड, हाँ साहब, मैंने उनका जिक्र सुना है और मैं पास से गुजरा, जा तो नहीं पाया था, लेकिन जी उनका जिक्र है और बहुत बहुत नाम है। बलवान पुनिया ने बहुत ही बेहतरीन काम करवाया। बहुत ही बेहतरीन। एक युवा आके खड़ा होकर कहता है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, अच्छा काम किया है, और मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई काम कहता। कहाँ से आप आए? अलीगढ़। अलीगढ़ से। क्या नाम साहब? अदनान। 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 अदनान भाई क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट। स्टूडेंट। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हो गया। आप इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन? इंशाल्लाह कर रहे हैं या अभी लेना एडमिशन? अभी रिजल्ट बाकी है। अभी रिजल्ट बाकी। कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। बहुत अच्छा, सबसे अच्छे आदमी आप ही अदनान भाई, सबसे संतुष्ट आदमी आप ही हैं, तो कुछ कहना ही नहीं है आपको। जी नमस्ते, कहाँ से आई हैं? आगे आइए। दिल्ली से तो क्या? बहुत अच्छा, आगे आइए। अरे आगे आइए, मत बोलिए ना बोलिए, वो तो मेरी मर्जी। जी क्या नाम है? सरोज जायसवाल। सरोज जी, कुछ मन आया, कुछ कहने का इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है, जो आप पूछना चाहेंगे हम अरे मैंने तो सोचा था धीरे से पूछूं। सरोज जी ने कहा कि जो मन में आए, जो इच्छा हो पूछिए। मुझे तो सिर्फ एक ही बात बताइए कि समाज में क्या अच्छा लगता है, क्या अखरता है, क्या नहीं होना चाहिए। एक महिला, एक गृहिणी के नाते, एक माँ के नाते आप क्या सोचती हैं? समाज में स्वस्थ प्रगति होना चाहिए। सरकार के माध्यम से जो भी देश में चल रहा है उसमें ऐसी नीति और नियम के तहत सरकार चलानी चाहिए जिससे वो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे और वे सरकार के प्रति ये संतुष्ट हो सकें कि हमारे लिए सरकार सही चल रही है। हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति तक बातें पहुंचे, वहां तक। यादव जी थक गए आज, लग रहा है बहुत ज्यादा काम हो गया क्या? नहीं, कोई बात नहीं, बैठने का कोई मनाही नहीं है, वहीं बैठो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी 3 महीना झारखंड रह के आए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय उपाध्याय। SN सिंह साहब, कई राज्यों का दौरा करके आप भी आए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच SN सिंह साहब। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अत्रे साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से आए हैं, ताली बजा के इनका स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ संजय राणा जी नहीं आए, पहुंचे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत शुरू करें या आप लोग बोलेंगे कोई और? जी आप बोलना चाहेंगे? क्या नाम है साहब? आगे आइए। विमल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? तो अम्बेडकर नगर के। अम्बेडकर नगर बगल में ही है। हाँ, अरे मैं जानता हूँ अम्बेडकर, जहाँ की चादर ओढ़ ली तो वो तो अम्बेडकर नगर ही हो गया ना। हाँ मालूम सब है। जी बोलिए। आज का जो आपने प्रकरण उठाया है रिसोर्ट वाला, हाँ, वो रिसोर्ट का जो प्रकरण है ये कोई नया नहीं है। हाँ, नया क्या, जब से आदमी, हमें समझ से जब से राजनीति का जन्म हुआ और जब से आदमी आया राजनीति आई। और जैसे आपका कहना है कि तथाकथित मीना जी कह रहे हैं हाँ, कि रिसोर्ट बुक हो चुके हैं। हाँ, तो रिसोर्ट चुनाव हो रहा है MP, छत्तीसगढ़ और यहाँ राजस्थान का, और बुक वहाँ बेंगलोर और कर्नाटक में। अरे भाई, जहाँ पे विश्वसनीयता होगी, जहाँ पे गोपनीयता होगी, जहाँ पे दबाव होगा, वही तो रखेंगे। अच्छा, तो बघेल जी और अशोक गहलोत जी के ऊपर इनको भरोसा नहीं है? अब वहां पे उन्होंने कुछ और सोचा होगा, या उन्हें लगता होगा कि हम मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। जी अब जो ये तो बात कांग्रेस बताएगी। जी जनाब आली, डॉक्टर अजय उपाध्याय। देखिए, जो चुनाव हो रहा है, ये बाई इलेक्शन और 3 तारीख को जो रिजल्ट है विधानसभा का, ये अपने आप में ऐसा आश्चर्यचकित देखिएगा कि रिजल्ट है। इस रिजल्ट में किसी को, वैसे जो चोर हैं, मतदान चोर हैं, लोकतांत्रिक चोर हैं, जो लोकतंत्र को चुराने का अभी तक काम किया सत्ता और सियासत में जो है
पैसे और मसल पावर के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग थे उनका सुपरा साफ हो रहा है। 5-0 से कांग्रेस पार्टी की सरकार। 5-0 पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में जो जन मुद्दों पर बात हुई है, जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे, वो केंद्र में आकर के लोगों ने वोट डालने का काम किया है। प्रतीक जी, आप भी फील्ड में थे, आपने देखा है जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर लोग विकास की राजनीति में इस बार वोट कर रहे हैं। और इसी कारण से जो झगड़ा लगाने वाले लोग थे, जो लड़वाने वाले लोग थे, जो भटकाते थे लोगों को, बंटवारे की राजनीति करते थे, वो मोदी जी का मैजिक का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। जी मैं आया, आराम से वन बाय वन। इनका कहना है, मैं आ गया। इनका कहना है कांग्रेस के मुताबिक जो गोल है वो 5-0 है, 5-0, यानी कांग्रेस के पक्ष में 5 राज्य आने वाले। जी जनाब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। अरे आप तो ऑटो वाले भैया, मुझे पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो गई। जी बोलिए। उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 3 स्टेट में तो बन रहे हैं, लेकिन एमपी में खतरा है। एमपी में बीजेपी का चांस है। बाकी राजस्थान और वहाँ का जो रूट बुक किया है वो मत करिए, सरकार बनाने के लिए तैयारी कीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में 4 स्टेट लेके जा रहा है इसमें कांग्रेस का गुब्बारा। 4 स्टेट में कांग्रेस के बनेंगे। 4 स्टेट में कांग्रेस। जी भैया। सर, जो भी आएगा वो पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन जो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग और रिजॉर्ट की बात हुई, हम लोग ने महाराष्ट्र के केस में भी देखा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी वो दूसरे राज्यों में हुई थी। अब ये बात तो आने वाले समय बताए कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होगी, कब होगी और कौन सी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब वो जोड़ तोड़, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जोड़ तोड़, मतलब वो फ्लोर पे नहीं गया मामला, वो कैसे जोड़ तोड़ करके बनाई जाए सरकार, वो सब चाहते हैं। हाँ जी। तो सर, हमको जैसे कि पता है कि जो सरकार जब बनेगी, हाँ। तो हम लोग ने महाराष्ट्र के केस में भी देख लिया, मध्य प्रदेश के केस में भी देख लिया, कि जो सरकार बनती है वो बनने के बाद किस तरह से वो ढह जाती है। ये सबको पता है कौन सी सरकार ऐसा करती है, कौन से रिजॉर्ट में कौन से लोगों के पार्टी के नेता होते हैं, वो आपको समय के साथ सभी पता चल जाएगा। तो रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स कैसे? बीजेपी नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, उसके बाद आगे। जी देखिए, कांग्रेस के मित्र ने सही कहा कि जो भ्रष्टाचार की गारंटी वाली कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। और रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, तो सब लोगों ने देखा इंदिरा गांधी जी के समय में, परमाणु डील के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में ये लोग ऐसा कार्य करते थे। इस बार का चुनाव प्रतीक जी 2 मुद्दों पर हुआ। एक मुद्दा गारंटी का, मोदी जी का गारंटी था, और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार का गारंटी था। तो जनता ने मोदी जी के गारंटी पे मतदान किया कि मोदी जी ने 370 पे गारंटी दिया था, राम जन्मभूमि पे गारंटी दिया था, आवास बनाने का गारंटी दिया था, 3 तलाक की गारंटी दिया था। इस तरह से मोदी जी के गारंटी को लोग मत किया। और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार छत्तीसगढ़ की, जहां गोबर से लेकर गेम तक घोटाला किया गया, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के ही डिप्टी सीएम, कांग्रेस के ही मंत्री राजस्थान में कहते रहे। और तीसरी बात मैं कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता को अपनाता है, कांग्रेस की अस्पष्टता नहीं थी कि वो जने ऊपर से पहनेंगे, पीछे से पहनेंगे, नीचे से। जनेऊ कैसे पहनेंगे? आ ही गया। मैंने घूम फिर के सोच रहा था कि बचेंगे, लेकिन बातचीत आएगी। मैं आ रहा हूँ जी। ये कांग्रेस के जो बंदे प्रवक्ता खड़े, इन्होंने एक चीज बोली कि राजस्थान के अंदर जो मोदी सरकार है, महंगाई और क्या कहते हैं बेरोजगारी और धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, उससे लोग नाराज हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताएंगे। एक बात बताइए, 2021 से 2023 तक न्यूनतम पेट्रोल का रेट 96 रुपये और अधिकतम 108 रुपये। 108 रुपये तो राजस्थान में है, वो वहां तो महंगाई नहीं कम कर पाई, और खाब देख रही है अलग अलग राज्यों में भी आकर के हम महंगाई कम करेंगे। प्रश्न एक। और दूसरा, आपने कहा धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं। अगर धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, तुर्की जैसे देश की मदद भारत कैसे करता है? भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी देते हैं, उसके अंदर कभी भी अलग समुदाय को अलग नहीं रखा जाता। तीसरी बात, आप जहां चुनाव लड़ते हैं कि मुद्दा होता है महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन वहीं हिमाचल में आपकी सरकार बनती है तो कुछ ही समय के अंदर 8% वैट आप डीजल पे बढ़ा देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है सर। खाना ना हजम हुआ था पीछे, मतलब जब हम नहीं रहे थे तो हजम हो रहा था। देखो, हाँ जी, आ गया। हाँ हाँ, ये देश ना हाँ। वो तिरंगे के नीचे चलता है। आए भारत जो है तिरंगे के नीचे चलता है। बोलो। और ये कर क्या रहे हैं, ये तो पहले दिखा दिए, लोकसभा बना के उसको भगवा कर दिए। वो भगवा कर दिए, और भगवा तो है, क्या है? क्या हो गया? कहाँ? भाई लोग जो लोकसभा कहाँ भंगवा कर दिए? देखो, लोकसभा क्या बनाए?
ये भगवाई तो किया उसको, ये धीरे धीरे बदल रहे। रुको भाई, अगर समझदारी से बोलोगे तो मैं आऊं, और अगर पढ़ लिख के आओगे बोलोगे तो मैं ठीक है, लेकिन अब ऐसे मुंह उठाया बोलना शुरू कर दिया। देखो मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सोचो फिर आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर पहले सोचो फिर बोलो। हाँ जी, पहले सोचो, ट्रेनिंग लो फिर आओ। हम भाजपा सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा वो कर रखा है। क्या कर रखा है? ओपीएस को खत्म कर दिया है। ओल्ड पेंशन, हाँ जी, ओल्ड पेंशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर तो आने वाले समय में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम फंसी हुई है मामला। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, क्या नाम है? करण। क्या काम करते हैं? एसबीआई में डेवलपर मैनेजर हैं। डेवलपर मैनेजर हैं एसबीआई में? नहीं, पहले सही परिचय दो तब आऊंगा मैं। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। अगर तुम हो डेवलपर तो तुम्हें नजर आना चाहिए ना, पहले नजर। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुमसे पूछ लूंगा, लेकिन परिचय सही दो, परिचय सही दो। हाँ जी, मैं आ गया, हो सकता गलत हूं मैं जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। एक मिनट सर, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। सर, भगाऊंगा भी, चुपचाप खड़े ना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा आ जाऊंगा, गलती मुझसे हो सकती है, आ जाऊंगा। हो गई, खड़े रहो जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। जो ग्राउंड में काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, पब्लिक सब जानती है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ चुका है, उसी को वोट मिलेगा, उसी की मैंडेट बढ़ेगी। आप सोचे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, लोगों को बहला दे, लुभा दो, वो जमाने चले गए सर। थोड़ा सा ऊपर उठिए। अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है राजस्थान में तो जीतना चाहिए, और बिल्कुल जीतना चाहिए। अगर बीजेपी। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। मैं एक अच्छे रेपुटेटेड कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं आऊंगा और बहुत जल्दी में है तो चले जाओ। अगर कांग्रेस राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है तो वो जीतेगी, और तुष्टीकरण की राजनीति अंततः मुश्किल में डालती है और कोई फलदायी साबित नहीं होती है। कांग्रेस, बीजेपी, अंदर समाजवादी। एकदम ठीक कहा भाई ने, और लोग जागरूक हैं, मतदाता जागरूक है। जुमलों पर अब देश नहीं चल सकता और न कोई राज्य चल सकता है जब तक कि लोगों के जन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करने वाला सरकार न हो। सरकार क्यों चुनते हैं हम और आप? मतदाता मतदान क्यों करता है किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा? रिजॉर्ट के लिए नहीं। वही आश्चर्यजनक है कि कैसी राजनीति कर दी है ट्रेडिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद बिक्री की, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, दिल्ली। हम इनसे कह रहे थे कि वोट डालने जाइए, ये वोट डाला है, और वोट डालने के बाद रिजॉर्ट की तरफ देखे हुए है कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। वेरी क्विक जी, मैं दे रहा हूं जी। जो भी काम करे सरकार, उसी सरकार को चुना जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमने काम किया, हम पर लोगों ने भरोसा किया। तेलंगाना में जो सरकार थी वो काम नहीं की, और उसके साथ ईडी सीबीआई जरूर उसको सहयोग करने का काम मोदी जी ने कराया, उसका भी नतीजा देश देख रहा है। जहां जहां आप काम करेंगे वहीं आपको। अमित श्रीवास्तव, कल तक ईवीएम के लिए रो रहे थे, आज ईडी सीबीआई के लिए रोना भी शुरू कर दिए। डर रखिए, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। जिन विधायकों पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, उनके मतदाता कैसे विश्वास करें? जिन पार्टियों पे के विधायक, जिन विधायक पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, चुरा करके छिपा करके रखती है, जनता कैसे विश्वास करेगी? लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है। आप बात करते हैं, अरे मोरारजी देसाई की सरकार से लेकर बिहार में 2005 की सरकार, 90 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकारें गिराई, और हर बार राज्यपाल के माध्यम से विधायकों को, सांसदों पे केस दर्ज करा के आपने कितनी सरकारें गिराई है, इसका विचार कीजिए। और मैं आया जी। हाँ जी, बोलो बेटा। सर जी अपना नाम बताइए। आप सबों का पूछ रहे, अपना बताइए। प्रतीक सर, आप पहले ये बताइए, आपने कैसे जज किया? आई एम नॉट अ डेवलपर मैनेजर इन एसबीआई। कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, मुझसे भी। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ईश्वर से भी गलती होती है बनाने में, कभी कभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, ईश्वर से गलती हो जाती है कभी कभी, बना के भेज दे। जाओ जी, बोलो। सर मैं लालकुआ से आया हूँ, युवा के लिए एक रैप सुनाना चाहता हूँ। रोज रैप नहीं सुनूंगा सर, छोटा सा है, हाँ। छोटा सा है, सुनाऊं?
मैं मेरे देश का हूँ। रुको, रोज यहाँ पे आदमी फंसा है, समाजवादी जान अटकी हुई है, वो तुम्हें रैप की पड़ी हुई है। अब वो जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? रुको जी, जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? सर 5 मिलियन व्यूज आए हैं। कितने? 5 मिलियन। 5 मिलियन सर तो इतना तो प्रोग्राम हम करते तब नहीं आते मेरे व्यूज, तुम्हारे 5 मिलियन आ गए। दिखाओ, झूठ बोल रहे हो, पक्का? बहुत अच्छी बात, अभी आते तुम्हारे समाजवादी पार्टी जी। आज जिस विषय पे प्रतीक जी आप शो कर रहे हैं, हाँ, लोकतंत्र को लूटने की बात, रिजोर्ट की परंपरा। कर्नाटका में लोकतंत्र लूटा गया था, सरकार बनाई गई थी और जनता ने जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र लूट के सरकार बनाई थी, जनता जवाब देगी। और यहां पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई पाप के पास 18 साल का शासन है शिवराज सिंह जी का, आपके पास बताने के लिए लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, आखिर जनता क्यों वोट करेगी, इस बात पे भी तो बात होनी चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो सेमीफाइनल है इसमें तो बीजेपी हारेगी ही हारेगी। और 2024 में जो क्षेत्रीय दलों ने एक ग्राउंड तैयार किया, बिहार में एक मॉडल तैयार हुआ है रिजर्वेशन को लेके, जाति जनगणना को लेके, और जो सामाजिक, जो सोशियो इकोनॉमिकल जो डेटा आ रहा है, उस पे इस देश की नई राजनीति होगी और क्षेत्रीय दल मिलके 24 में सरकार। क्या नाम है? युवराज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो जब 16 साल है तो वोट डालने वाले तुम बरी नहीं अभी। क्या हमको राजनीति समझ में आती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा। तुम्हें समझ में जरूर आती है, मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। सरकार की बात कर वो रहे जो 2 बार यूपी हार चुके हैं। कांग्रेस ने कहा दलगत राजनीति। कौन हार गया? समाजवादी पार्टी हार गई। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि राजनीति दलगत राजनीति, ये करते आ रहे हैं, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति, मुस्लिम वोट, दलित वोट। कौन लेके आ रहा है? शुरू से कांग्रेस लेके आ रही है। बीजेपी में जो नाम लगा रही है कांग्रेस की है। ये जाति वंशानुगत राजनीति हो गए। जो आ रहे तो राहुल गांधी हो गए, उससे पहले इंदिरा गांधी। अरे कौन से क्लास में तुम पढ़ रहे हो? मैं बीए ग्रेजुएशन। अरे गजब है भाई तुम्हारा। बीए पार्ट 1 में हो? बीए पार्ट 1। अच्छा, घर में क्या क्या काम होता है? क्या घर में क्या काम होता है? घर में पापा सेंट्रल जॉब में है। अरे मुझे लगता है कि बहुत नहीं नहीं नहीं, चुपचाप खड़े रहना, जहर वहर कोई बात नहीं। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत। प्रतीक जी आ रहा हूं, खड़े रहो, खड़े रहो डेवलपर, खड़े रहो डेवलपर, चुपचाप, बहुत काबिल हो जी। प्रतीक जी, कांग्रेस के मित्र ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करते करते संविधान बदल दिए, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया। और मैं तो लगे हाथ समाजवादी पार्टी के मित्र को भी कहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता का बयान आया है, अगर कांग्रेस हारती है तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी। समाजवादी पार्टी को बताऊंगा, बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड कोई भोला नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इस तरह की राजनीति करने वाले, अपराधवाद की राजनीति करने वाले ऐसे समाजवादी पार्टी जिसकी जनता कई प्रदेशों में भी 2-4 सीटें देती थी, वो इसलिए सिमटा दी कि ऐसी समाजवादी पार्टी जो सिर्फ परिवार की पार्टी रह गई है। वो जो मंद बुद्धि वाले कांग्रेस को कहते हैं, इनको समझना होगा कि मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब लोग आवास को, विकास को, बिजली को, पानी को, सड़क को, सुरक्षा को। हमारे मित्र ने पूछा जी जी, मैं आ रहा, नहीं काम क्या किया है? अरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना नहीं, वो मध्य प्रदेश अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था। 20 साल जनता ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां आवास, विकास, बिजली, पानी। जी हाँ, एक मिनट, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, ये बोलेंगे। क्या नाम है आपका? भाई इन्होंने कहा, और आपका डिबेट मैं बहुत दिन से देखता हूँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अब कभी आज मेरे बात का नोट कर लीजिए, कभी सरकार केंद्र में नहीं बनेगी और 24 में फुल बहुमत के साथ मोदी सरकार फिर आएगी। कहां से आना हुआ? मैं मंदराचल पर्वत, बौसी, बांका जिला से। बांका ये अपना मंदराचल पर्वत जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, उसी धरती से, भूमि से मैं चल के आपका। वहाँ का आदमी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं झूठ। वहाँ का आदमी त्रिकालदर्शी होता है। नीतीश और ललन सिंह को उसको वहां भेजेंगे। वहाँ का आदमी त्रिकालदर्शी होता है। कुछ बोलना है? इसे बोलना है? क्या नाम है? ममता, बोलो जल्दी। सर मैं चाहती हूँ जो भी पार्टी आए वो एजुकेशन पे काम करे, ग्राउंड लेवल के लिए। जो गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते, ना ही वो आगे जा पाते हैं। आगे आके यहाँ पे कहो, यहाँ आके बात कहो आके अपनी।
बहुत सबको सामने बोल के। जी क्या नाम है तुम्हारा? ममता नाम है मेरा। ममता, एक मिनट करो जी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो भी गवर्नमेंट आए वो एजुकेशन पे अच्छे से काम करे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। अगर उनका एक बच्चा है वो कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, तो उतना जितना वो कमाते हैं महीने का पूरा सैलरी चला जाता है। और उसमें भी जब वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में भी, तो उनको प्रायोरिटीज नहीं दी जाती है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। जो अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा बेहतर सलूक किया जाता है और उनके बच्चों को अच्छे से देखा भी जाता है। अदर दिन इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी आता है। जो हमारा युवा है, जो हमारे आज एजुकेटेड लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्राइम भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। जो भी ये एक मुद्दा है, निश्चित तौर से ये मुद्दा है। एजुकेशन महंगी हुई है, बहुत महंगी, इस पे दो राय नहीं, इस पे दो राय। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। एजुकेशन महंगी हुई है और रोजगार, जो भी घूमता है वो जानता है कि रोजगार के लेके युवाओं के मन में बड़े सवाल हैं। बहुत थैंक यू सो मच जी, बोलिए आप। मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई सरकार सबकी रही होगी इनमें, कभी ना कहीं ये जो नशे बिकते सूखे में वे, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, ये क्यों बिकते, क्यों नहीं बंद कर पा रही है? नशा क्यों नहीं बंद कर पा रहे? हाँ, ये नशा जो है अनऑथराइज्ड, क्यों नहीं बंद कर पा रहे? नशे को लेकर पहले खड़े होइए चुपचाप, और 15 मिनट खड़े रहेंगे, उसके बाद आऊंगा आपके पास। सवाल यह है कि नशे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये सवाल है, ये मूलभूत सवाल है जी। अत्रे साहब, देखिए, जो आज हमारी बहन ने भी यहाँ मुद्दा उठाया, आज यही देशवासियों के मुंह पर है। लोग कहते हैं बहुत हो चुकी बंटवारे की राजनीति। बीते 10 वर्षों से हमने देखा है कि इस देश में फूट डालो और राज करो का शासन चल रहा है, लेकिन अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो। जो इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने के वायदा करने के बाद आए थे, और आज बेरोजगारी पे बात न करके अपनी जाति के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, मजहब पे बात करते हैं, फूट डालने की बात करते हैं। आज बात होनी चाहिए कि इस देश के मूलभूत मुद्दे क्या है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई कम क्यों नहीं होती जब महंगाई कम करने का बात किया था? आज इन 5 प्रदेशों के चुनाव, आज ये 5 प्रदेशों के चुनाव, 5 मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जो 3 चुनाव है, 3 प्रदेश है, निश्चित तौर पर वहां परिवर्तन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मामा, 2 मामा हमने शासक पहले देखे थे। एक कंस मामा का शासन देखा था, एक शकुनी मामा का शासन देखा था, और तीसरा शासक ये देखा है मध्य प्रदेश का। प्रतीक जी, जनता को गाली, लोकतांत्रिक तरीके से 20 साल से जनता वहां चुन रही है, पहली बात। दूसरा, मैं कह रहा हूं, अगर विकास का कार्य नहीं होता तो देश की अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होती। आज 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर नहीं निकलते। देश में इतना ज्यादा जो रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर आई, और सरकारें क्यों नहीं की? ऐसा कार्य तो कांग्रेस को पहले। अपने तर्क हैं और अपनी बातें हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक मोबाइल की भी बात है, और आपको उस मोबाइल के लिए 9990898918 9990898918 पर मिस कॉल देनी है, और अभी तुरंत मिस कॉल देनी है, क्योंकि 3 तारीख को जो सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने को मिलेंगे, और वहां के लिए आप जीत सकते हैं, वहां पर आप जीत सकते हैं एक मोबाइल, और वो मोबाइल फोन आपको मिल सकता है। मैंने आपको फिर बताया, वो नंबर है 9990898918। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। लगाई गई अंगीठी। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का फंसा था पैर, ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी महिला। बिहार के जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिहार में हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां रद्द करने के फैसले का किया विरोध।
मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने महाराष्ट्र में शुरू की तैयारी। अहमदाबाद में लगाया 2 दिन का शिविर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल शिविर में मौजूद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया ट्रक। हरियाणा के कारोबारियों और ड्राइवर्स के साथ चर्चा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया 61वां राज्य स्थापना दिवस समारोह। सीएम नेफ्यू रियो ने परेड की सलामी ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। पत्नी के साथ बालाजी की पूजा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की। बिहार सरकार से मदरसों की जांच कराने की मांग। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका। आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कोलकाता पुलिस ने 11 बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। एफआईआर में प्रदर्शन में शामिल नहीं लोगों का भी नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोस्ट गार्ड कमांडर के 40वें सम्मेलन में हुए शामिल। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय में किया गया था। इजरायल और हमास के बीच खत्म हुई युद्ध विराम। आईडीएफ ने गाजा पर फिर शुरू कर दिया हमले। हमास पर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ने का आरोप। गाजा में हमास और इजरायल के बीच फिर से शुरू हुई जंग। सुबह 7 बजे अस्थायी संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजरायल ने हमास के ठिकानों पर फिर दागे रॉकेट। गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास ने 2 देशी नागरिकों समेत 10 बंधकों को रिहा किया। रफा क्रॉसिंग से रिहा हुए लोगों को इजरायल लेकर पहुंची रेड क्रॉस सोसाइटी। इजरायल के कैद से रिहा हुए फिलिस्तीनी लोगों की रामल्लाह में हुआ स्वागत। जश्न में परिवार वालों और फिलिस्तीन और हमास के झंडे लहराए गए। जमकर की गई नारेबाजी। हमास के कैद से रिहा हुई महिला का कराया गया मेडिकल चेकअप। इजरायल के शीबा मेडिकल सेंटर में चेकअप के घर लौट रही रिहा हुए लोग। हमास ने 30 फिलिस्तीनी के बदले 10 बंधकों को किया रिहा। 9 महिलाओं और 1 लड़की की हुई रिहाई। हमास की कैद में अब भी 140 लोगों के होने की उम्मीद। हमास के कैद से रिहा हुए लोगों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। 55 दिन बाद अपनी मां और भाई से मिलकर भावुक हुई इजरायली लड़की। इजरायली सेना की कार्रवाई। ईरान समर्थित आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। वेस्ट बैंक में आतंक फैलाने का प्लान था। युद्ध विराम के बीच राहत सामग्री लेकर 200 ट्रक गाजा पहुंचे। खाना पानी के साथ डीजल, ईंधन और गैस के कंटेनर भी पहुंचे। फिलिस्तीनी लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद वेस्ट बैंक में हुआ बवाल। कैदियों की रिहाई पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। इजरायली सेना ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाकर किया तितर-बितर। रमल्ला में अमेरिकी विदेश मंत्री और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम आगे बढ़ाने और लोगों की मदद पर हुई चर्चा। तेल अवीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान का अभी हमारा फोकस संघर्ष विराम बढ़ाने पर। गाजा से और ज्यादा बंधकों को निकालने की कोशिश। यमन के हूथी विद्रोहियों की इजरायल को धमकी। गाजा में युद्ध विराम तोड़ने पर इजरायल पर हमले तेज करने की धमकी। गाजा में आज भी जारी रहेगा अस्थायी सीज फायर। दोनों ही पक्षों ने युद्ध विराम 1 और दिन बढ़ाने के ऊपर जताई सहमति। यरूशलेम में आतंकी हमले के बाद पीएम नेतन्याहू का एक्शन। हमलावरों के घर ध्वस्त करने के दिया आदेश। बस स्टॉप पर 2 हमलावरों ने की थी फायरिंग। गाजा में युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात दोहराई है। कहा आतंकवादी संगठन हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। इजरायल को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहेगा गाजा। यरूशलेम में इजरायली संसद के बाहर प्रदर्शन। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग जमकर की गई नारेबाजी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। रॉकफेलर सेंटर के पास फ्री फिलिस्तीन के लगाए गए नारे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ का दोहा दौरा। गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई पर कतर के साथ चर्चा संभव। कतर की मध्यस्थता से हुआ है इजरायल हमास में अस्थायी युद्ध विराम। तेल अवीव में सैन्य बेस के बाहर इजरायली लोगों का प्रदर्शन। हमास के कैद से सभी लोगों की रिहाई की मांग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा चौथा T20 मैच। रायपुर में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। बल्लेबाज रिंकू सिंह को वनडे टीम में मिली जगह। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया था शामिल। रिंकू सिंह के अलावा साई सुदर्शन और रजत पाटीदार को भी टीम में किया गया शामिल। बिहार की राजधानी पटना में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 लोग हुए जख्मी। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के वैशाली में शिक्षक का अपहरण कर जबरन शादी कराने का आरोप। शिक्षक के परिवार वालों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने लड़के को बरामद करने का किया दावा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ वायुसेना कमांड सेंटर का दौरा किया। लड़ाकू विमानों से किम जोंग उन को दी गई सलामी। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच 3 साल में पहली बार शंघाई पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बाजार और व्यापारियों में भरोसा बहाल करने की कोशिश। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज का भी किया दौरा।
मेक्सिको अमेरिका सीमा वेराक्रूज में हजारों प्रवासी लोगों ने डारा डेला। गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मैक्सिकन शहर टापचुला से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था प्रवासियों का कारवां। इंग्लैंड के बर्मिंघम में यूईएफए फुटबॉल मैच के दौरान बवाल। स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलने पर पुलिस और पॉलिश क्लब के समर्थकों के बीच हुई झड़प, पुलिसकर्मी जख्मी। पश्चिमी जापान में अमेरिकी एयरफोर्स की विमान हादसे के बाद टोक्यो ने पेंटागन से की अपील। ऑस्प्रे विमान की उड़ान पर रोक लगाने की मांग की गई। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में भीषण हुई जंग। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। सैन्य डिपो को भी किया गया तबाह। और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने किया 19.7 करोड़ का बिजनेस। साउथ के दर्शकों के लिए फिल्म को तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी किया गया रिलीज। टारगेट महापोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 127 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 100 सीट आने की उम्मीद जताई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में फिर सरकार बनने का दावा किया। बोले प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी, कोई टक्कर में नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव के रुझानों से भी ज्यादा अच्छे परिणाम आने का दावा किया। बोले सरकार के कामों को जनता ने आशीर्वाद दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से रुझान पर ध्यान न देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड सीटों से जीत होने का दावा किया। कहा मध्य प्रदेश में 2003 की जीत 2023 में दोहराएगी पार्टी। मध्य प्रदेश के चुनाव रुझान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में आएंगी 130 से ज्यादा सीटें। राजस्थान चुनाव रुझानों पर बीजेपी नेता और झोटबाड़ा सीट से उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा राज्य में जनता चाहती है परिवर्तन, बीजेपी को मिलेगा बहुमत। राजस्थान के चुनाव रुझान में कांग्रेस सरकार जीतती हुई दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल में राजस्थान में बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस को 83 सीट मिलने का अनुमान। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में पार्टी की जीत का दावा किया। डोटासरा का दावा कि गहलोत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लोगों ने किया पसंद। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने राजस्थान में दोबारा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कांग्रेस को सभी धर्म समुदाय के लोगों ने किया है वोट। टारगेट महापोल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 सीटें, तेलंगाना में 61 सीटों के साथ मिल सकता है बहुमत। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कहा 4 राज्यों में कांग्रेस बनाएगी सरकार, 1 राज्य में होगी कांटे की टक्कर। भारत की जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही के दौरान शानदार रही। उछाल के बाद 7.6% पर पहुंची विकास दर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा भारत की आर्थिक मजबूती से पैदा हो रहे विकास के नए अवसर और गरीबी उन्मूलन में मिलेगी मदद। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। झारखंड में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की समस्या पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा बहुत जल्द देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। 2 दिन के दुबई दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी विश्व जलवायु सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दुनिया भर के नेता जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने पर करेंगे चर्चा। दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने अब की बार 400 पार और वंदे मातरम के लगाए नारे। पीएम मोदी ने कोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले दुनिया की 17% आबादी भारत में होने के बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का 4% से कम योगदान। पीएम ने 2028 COP33 सम्मेलन भारत में कराने का प्रस्ताव रखा। दुबई में पीएम मोदी से मिले इजरायल के राष्ट्रपति। दोनों नेताओं के बीच इजरायल हमास जंग पर हुई बात। पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का किया स्वागत। पीएम ने 7 अक्टूबर को मारे गए लोगों पर जताई संवेदना। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा देश की समस्या के 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, आतंकवाद, नक्सल समस्या और पूर्वोत्तर समस्या, तीनों पर मोदी सरकार ने पाया काबू। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। इंटरव्यू में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने के लिए साथ खड़े हैं।
दुबई में 7 द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। यूएई के 2 दिन के दौरे पर पीएम को विश्व के कई नेताओं के साथ हो सकती है अनौपचारिक बैठक। वायुसेना को 97 तेजस लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ। सरकार ने 2,23,000 करोड़ के रक्षा सौदे की खरीद को दी मंजूरी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, आत्मनिर्भर भारत योजना से रक्षा क्षेत्र को मिलेगा फायदा। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। रोहित शर्मा होंगे टेस्ट टीम के कप्तान। वनडे मैचों के लिए केएल राहुल को मिली टीम की कमान। T20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को मिली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एनकाउंटर में एक आतंकी को किया ढेर। राजौरी के नारिया इलाके में संदिग्धों को दिखाई देने के बाद सुरक्षा बल ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। कोलकाता के धर्मतला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रतिवाद सभा को संबोधित। जनसभा के जरिए शाह पश्चिम बंगाल में मिशन 2024 का करेंगे शंखनाद। 4 दिसंबर को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक सदन में सरकार 24 बिल करेगी पेश। भारतीय छात्रों को वीजा देने के मामले में अमेरिका ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। 1,40,000 भारतीय छात्रों को जारी किया गया वीजा। 5 राज्यों के चुनावी रुझान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जाति आधारित जनगणना से लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। तेलंगाना चुनाव में बीजेपी नेता और गोशा महल से उम्मीदवार टी राजा सिंह ने तीसरी बार जीत का किया दावा। बोले, राज्य में बीजेपी को मिलेगी 10 से ज्यादा सीटें। बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में 52 से 55 सीट जीतने का दावा किया। कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। बेंगलुरु के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए दी गई बम से उड़ाने की धमकी। छात्रों के परिवारों को जानकारी होने पर स्कूल में मचा हड़कंप। एंटी बम स्क्वाड टीम जांच में जुटी। बेंगलुरु के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एक स्कूल पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई 15 स्कूलों की सुरक्षा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में जांच का अमेरिका ने किया स्वागत। एंटनी ब्लिंकन ने भारत के रुख की सराहना की। भारत की जांच को अच्छा और उचित बताया। 97% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे वापस। आरबीआई ने दी जानकारी। 2000 रुपए के लीगल टेंडर बने रहेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हादसे के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था वीडियो में टनल के अंदर लाइट और खाने पीने के सामान की व्यवस्था दिखाई दी। 17 दिन के बाद टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर आए थे सभी 41 मजदूर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर का एक और वीडियो सामने आया। टनल के अंदर आराम करते हुए दिखाई दिए मजदूर। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना के अधिकारियों ने नौसेना दिवस के लिए अभ्यास शुरू किया। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 17 दिनों के बाद निकले उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों से मिले सीएम योगी। श्रावस्ती, लखीमपुर, मिर्जापुर के रहने वाले मजदूरों को घर भेजने की प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन के बाद बाहर निकले बिहार के रहने वाले मजदूर पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने किया स्वागत। उत्तरकाशी की सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहे मजदूरों को हाथों से खुदाई कर निकालने वाले रेड माइनर्स का बुलंदशहर में किया गया स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ घर वापसी पर लोगों ने जताई खुशी। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू करने वाले दिल्ली जलबोट के रेड माइनर्स से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रेड माइनर्स ने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की बचाई थी जान। पाकिस्तान में फातिमा बनी राजस्थान की अंजू के वापस लौटने पर आईबी और पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ने लंबी पूछताछ की। अंजू ने अपने भारतीय पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करने की बात कही। अंजू के पाकिस्तान से वापस लौटने की खबर मिलने के बाद ग्वालियर में उसके टेकनपुर गांव के लोगों ने पहरा लगा दिया है और अंजू को गांव में ना आने देने का दावा किया। दिल्ली की हवा फिर हुई खतरनाक। 2 दिन तक सुधार के बाद AQI वापस गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कई इलाकों में AQI 400 के पार तक दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे की वजह से लेट चल रही ट्रेनों ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में परेशान दिखाई दिए सैकड़ों यात्री। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए आदेश। हरियाणा के करनाल में भीषण बारिश के साथ ओला गिरने से किसानों को भारी नुकसान। कई बीघा फसल ओला गिरने से हुई बेकार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर से किया सम्मानित। सशस्त्र बल के जवानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। ओडिशा के क्योंझर में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई वैन, कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। HIV संक्रमण की वजह से होने वाली एड्स महामारी के बारे में किया गया लोगों को जागरूक।
हिमाचल की मनाली में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से बढ़ी सर्दी, गुलाबी सर्दी का जमकर लुत्फ उठाते दिखाई दिए पर्यटक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कों और होटल की छतों पर बिछी बर्फ की मोटी परत, कई रास्ते बंद। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी, पुलिस ने ट्रैफिक को रोका। प्रशासन ने पर्यटकों से पहाड़ी पर नहीं जाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुंछ को जोड़ने वाले मुगल रोड को बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा। बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने यह लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश ने और ठंड बढ़ाई, पारा लुढ़कने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया था अलर्ट। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, पुलिस ने कार मालिक को किया गिरफ्तार। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को पहनाए गए गर्म कपड़े, बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनि को भी पहनाए गए गर्म वस्त्र, श्री कृष्ण के सामने लगाई गई अंगीठी। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का फंसा था पैर, ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी महिला। बिहार के जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिहार में हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां रद्द करने के फैसले का किया विरोध। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने महाराष्ट्र में शुरू की तैयारी, अहमदाबाद में लगाया 2 दिन का शिविर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल शिविर में मौजूद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया ट्रक, हरियाणा के कारोबारियों और ड्राइवर्स के साथ चर्चा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया 61वां राज्य स्थापना दिवस समारोह, सीएम नेफ्यू रियो ने परेड की सलामी ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, पत्नी के साथ बालाजी की पूजा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की, बिहार सरकार से मदरसों की जांच कराने की मांग। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका, आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कोलकाता पुलिस ने 11 बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, एफआईआर में प्रदर्शन में शामिल नहीं लोगों का भी नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोस्ट गार्ड कमांडर के 40वें सम्मेलन में हुए शामिल, कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय में किया गया था। इजरायल और हमास के बीच खत्म हुई युद्ध विराम, आईडीएफ ने गाजा पर फिर शुरू कर दिया हमले, हमास पर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ने का आरोप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में कारवां फिर आगे बढ़ता हुआ ब्रेक के बाद 17 बरस हुए लगातार चला जा रहा। अब वो मालूम है क्या है, वो जब आपने कहा कि मैं बैंगलोर से आई हूं, बस चली जाऊंगी, मुझे सेल्फी दे दी है। मैं समझता हूं कि क्या आपकी उत्सुकता क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं, बात करना चाहती है। शो में वही चीज है,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं बोलूंगा ज्यादा तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं कम बोलता हूं, बाकी बोलता ज्यादा हूं वैसे आपको ज्यादा चांस देता हूं। बहस जो हो रही थी उस पर मत जाइएगा। क्या बहस हो रही थी, पॉलिटिकल डिबेट क्या हो रही थी? ये हो रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग, कोई आया है अपने गांव की कहानी लेकर कि उसके गांव में जो पानी भर गया उसे उसकी फसल चौपट। कौन सा गांव है आपका? सर मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी में, मैं जो हूँ बेगमपुर से आया हूँ। अच्छा, तो क्या आगे हुआ गांव में? गांव में सर ये 35 गांव की जमीन है, जमीनों की जो है पूरा गन्ना खत्म हो गया। आप सच बोल रहे हैं, उसको मत दिखाइए। हाँ, हर साल यही होता जा रहा है, हर साल यही होता जा रहा है। वहाँ की जो लोगों की स्थिति है बहुत डाउन हो गई है किसानों की। और प्रेजेंट में सपा के जो है वहाँ पे विधायक हैं, सपा के सांसद हैं। मुझे ये विधायक में बता, ये पोजीशन बताओ कि पानी कहाँ भर गया? पानी सर एक वहाँ पे राम गंगा नाम की एक नदी है, उससे पानी जाता है और जो 35-40 गांव के जो बीच में से वो गुजरता है, और वो जो है 35-40 गांव की पूरी खेती बिल्कुल खत्म हो जाती है। और राम गंगा सब जानते हैं और निश्चित तौर से वो मेरा मुरादाबाद की एक व्यथा लेके आए हैं। मैं आपकी भी बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। मैं बिल्कुल नहीं हूं कि बात ना सुनूं, मेरा काम ही यही है, लेकिन थोड़ा संयत हो के, थोड़ा संयम के। हाँ, गेटिंग लेट, ओ बोले आई एम गेटिंग लेट, बड़ा मुश्किल है ये। इसका इलाज मेरे पास नहीं है, हालांकि मैंने रिसर्च कर रखी इसी पे कि शराब और शराब को कैसे छुड़ाएं। इसको जानता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इसकी वजह से कितना नुकसान होते हैं परिवार में। खड़े रहो, खड़े नहीं हो पा रहे, सीधे सवाल पूछेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जगह मैंने ही चूज की है और इस जगह पे करता मैं ही आ रहा हूं, तो करूं क्या मैं? तो आएंगे तो सारे लोग और अपनी बात कहने के लिए, और मुझे उसी में से मोती चुनना है, मोती उसी में से चुनना है। और ये मेरी अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे ही उसमें से निकालना है मोती। हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम जब एक और लेके आओगे तब बैठ के नमकीन के साथ क्या करेंगे आप? इस पे टाइम गुजारे कि उसके गांव जो जिनमें पानी भर गया गन्ने के खेतों में, उस पर बात करूं। ये दिक्कत है जी। मैं आ रहा हूं एक एक करके। इधर से कोई, हाँ जी, नहीं आपसे मैं पूछ चुका हूं। रोज रोज तुम मत सुनाओ, रोज रोज तुम सुना रहे हो। कितने मिलियन हो गए? 5 मिलियन हो गए सर। 5 मिलियन, 5 मिलियन हो गए। वो जो परसों आए थे, हाँ जी सर, 5 मिलियन व्यूज हो गए। हाँ जी सर। तो इतने तो मेरे नहीं हैं। आपके भी होंगे, आपकी वजह से ही हुए सर। ना 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 ना, तो तुम ऐसे रोज रोज मिलियन ना बढ़ाओ, और एक कभी कभी जैसे हफ्ते में एक बार आओ। और ये चस्का गलत है कि मिलियन के लिए यहाँ आ रहे हो। ना 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 ना, ये आदत नहीं। रोजगार के ऊपर नेता आज क्या सुनाओगे? रोजगार के ऊपर है, छोटा सा युवाओं की क्या मांग है वो सुनाना चाहता हूँ। चलिए बोलो। मैं मेरे देश का हूँ युवा, मुझे रोजगार दो, 2 टाइम की 2 रोटी, ना कोई लंबी कार दो। वोट दिया आपको तो सोचना पड़ेगा कैसे मिटाएं देश के बेरोजगार को। मैं मेरे देश का हूँ युवा, मेरे देश में ही भटका मैं, आगे कुआ पीछे खाई बीच में हूँ लटका मैं। पहले डरता था हक मांगने से अपना, अब छीन लूंगा क्योंकि दिमाग से हूँ सटका मैं। साल नया आया पर आया कोई काम ना, बेरोजगारी का सबको करना पड़ा सामना। डिग्री लिए हाथ में घूमे युवा देश में, मंदिरों में जाके करनी पड़ती मनोकामना। समझ नहीं आ रहा देश किधर जा रहा है, पढ़ा लिखा बंदा भी धक्के खा रहा है। पहले था गुलाम देश अपना अंग्रेजों का, अब बेरोजगारी का होता जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर आर के नाम है, लाल को आर के। अब ये भी 5-6 मिलियन हो जाएगा तुम्हारा। सुनो, बाकी सब ठीक है, उसमें एक शब्द हटा दो, वो सटका। वो जो दिमाग से है सटका अच्छा नहीं लगता। वो तुमने क्या किया, वो मात्राओं के चक्कर में सटका कर दिया। वो सटका हटा ना हो मिलना मुझे ब्रेक के बाद। सटका अच्छा नहीं लगता। सवाल बोलो। ओनली फॉर मोदी। हाँ? सिर्फ मोदी के लिए, मोदी जी के लिए। तो तुम बोल दो कि मोदी जी नमस्ते, बस इतना बोल दो। नहीं सर, थोड़ा बोलना है ना। हाँ, बोलो फिर जल्दी बोलो। गाइस अगर सुनो जी जी। देखिए ये अच्छी बात है, कई लोगों ने कहा मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार 50-60 साल रही, मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? आवास नहीं था गरीबों के पास, मोदी जी ने देने का कार्य किया। बिजली नहीं था, उसमें शौचालय नहीं था, शिक्षा नहीं था। और गरीब जब बीमार होता है
तो वो दवा नहीं करा सकता। ये सारी सुविधाएं देने का अगर कोई कार्य किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में की, पहली बात। दूसरी, हमारे मित्र कह रहे थे कि धर्म की, निश्चित तौर पे सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। आप राम को भी मानिए, रहीम को भी मानिए, लेकिन आप राम की सत्ता पर सवाल उठाते हैं, रहीम और रसूल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है राम भी और रहीम भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नाते हम सरकार बनाते हैं। जी प्रतीक जी, बड़ा अच्छा सिंह साहब ने कहा 2014 से पहले अनपढ़ थे, 2014 के बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू की है। इस देश में सारे लोग 2014 से पहले जंगलों में रहते थे, आवाज तो था ही नहीं इस देश में। अब वो डायलॉग, भाजपा वाले भी उसी में रहते थे। वो डायलॉग आपने नहीं बोला कि 2014 से पहले वो देश ही बना इनके हिसाब से, तो इनका तो कोई इलाज नहीं है। इस देश में सभी पार्टियों की सरकार रही और कांग्रेस के प्रति लोगों ने भरोसा जताया 60 साल तक। तो आपके और हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस के उस चावल को समझा था, पुराना चावल सबसे मजबूत होता है, और वही 3 तारीख को फिर समझ में आएगा कि जनता के मुद्दे, जो रोजगार की बात किया उस भाई ने, वो बहन ने जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, भाई देश में जिस तरह की हालत, वो चावल गया कहाँ? इंदिरा जी कहती थी जाति पाति से ऊपर उठो, आप कहते हो जातियों में तोड़ो हिंदू समाज को। आप तो इंदिरा जी कहती थी कि मंगल बचाएंगे, आप कहते हो कि नहीं पीछे रह जाओ। आपको, और आप ओबीसी की बात कर रहे हो, जातीय जनगणना। भाई साहब 10 वर्षों का, आपने अच्छी बात कही, 10 वर्षों से ये नफरत की बाजार। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मोहब्बत की दुकान थी। आपने 89 में दंगा कराया, 84 में दंगा कराया, आपके लोग जिम्मेवार थे, इसीलिए जिम्मेवारी आपकी है। खैर, आप ये दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। कन्हैया लाल किस जाति के थे जिनका सर तन से जुदा कर दिया, आपने आवाज नहीं उठाया? उत्तर प्रदेश में अभी हत्या हुई, आप आवाज, क्योंकि आपका वोटर जबरदस्त। हाँ जी, ये दंगों की बात कर रहे हैं, इनको खुद बताना चाहिए कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2020 कोरोना जैसे साल में भारत में 357 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस पे भाजपा की सरकार का, किसी भी हमारी सरकार का कोई टिप्पणी नहीं आई थी। उस पे सर क्या कहें? दंगों की बात। सलाम वालेकुम, आगे आइए। हुजूर कैसे हैं? बढ़िया। एक मिनट, अरे रुकिए, कहाँ से आए? अरे रुको, अरे रुको, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से। पगला गए, काबू गए, पूरे पगला गए क्या एकदम? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर। हाँ, दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं हुंडई कंपनी मास्टर टेक्नीशियन था, मगर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बेरोजगार हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में, और आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुकिए सर, गुस्से से काम नहीं चलता, बोलने से काम चलता है। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं वही बेरोजगारी और उसी युवाओं के समस्या पे कहना चाह रहा था कि बेरोजगारी और युवाओं की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग घूमते हैं, मैंने उसमें जोड़ा, वो लोग देखते हैं जो देश में है बहुत सारी चीजें, उसमें रोजगार की तरफ लोगों को जाना चाहिए, और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान, और उनको शुरू से ट्रेनिंग की तरफ प्रोग्राम देने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, चुपचाप खड़े रहिए। जी जनाब, आप बोलिए। आप झाड़ी में छुप के बैठे, इधर आइए ना, झाड़ी में एकदम छुप के बैठ गए। आइए। अब तुम्हारा आज काम टाइम खत्म हो गया। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था इनसे कि क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम असगर अली है जी। ये सारे दंगों का नाम लेते हैं, गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों भूल जाते हैं गुजरात का नाम? क्यों भूल गए मणिपुर का? मणिपुर का क्यों भूल गए आप? मणिपुर में क्या हो रहा है अभी? जी, असगर अली एक सवाल पूछते हैं, वो देखिएगा, स्टैंड देखिएगा। असगर अली सवाल पूछते हैं कि आखिर आप गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? अभिमन्यु भाटिया। हाँ, अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ जी। बोलिए जनाब, यहाँ आवास की बात हो रही है। आज का आप न्यूज़पेपर देखिए, डीडीए की हाउसिंग स्कीम निकली है, जो कि कहती है हम अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। पेंट हाउस 5 करोड़ का है, MIG 1.1 करोड़ का है, HIG 2.5 करोड़ का है। बताइए हम गरीब लोग कहाँ रहे हैं? ये कहते हैं हम घर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 5 करोड़ का घर तो मंत्री ले सकता है।
बोले 5 करोड़। हाँ जी जी की बात है। अफोर्डेबल हाउसिंग डीडीए कहती है मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी कैसे लेगा 5 करोड़ या मिनिमम 1.1 करोड़, जो कि चबूतरे 2 कमरे का मकान 1.1 करोड़, HID 2.5 करोड़ और पेंट हाउस 5 करोड़, उसके ऊपर रजिस्ट्री अमाउंट आदमी ये सिर्फ मंत्रियों के लिए बन रहे हैं। चाचा मैंने आप ही से शुरू किया था प्रोग्राम, कोई बातचीत है तो बताओ जल्दी कहो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मंत्रियों के लिए बन रहे। अरे दूर से सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी बात कहो। मैं बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ। अरे तुम बताओ कि कैसा चल रहा है, घर पर द्वार कैसा चल रहा है, सब बढ़िया है सब? व्यवहार कहाँ चलेगा, घर नहीं चल रहा ठीक से। अरे मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़के 8-8 हजार की नौकरी करते हैं। 8 चौक 32 और उनका परिवार है, 2-2 बच्चे हैं। उनके 2-2 उनके 2-2 बच्चे तो 4 और 2 कितने हो गए 8। और उनकी बीवी। हाँ और उनकी बीवी। हाँ मेरे को रोटी नहीं देते। चाचा ने पूरी गणित समझा दी घर परिवार की, ये कैसे चले परिवार। निश्चित तौर से परिवार का मसला है। हाँ जी बेरोजगारी कुछ नहीं है। मैं 60 साल का हूँ, 30,000 रुपया मेट्रो में कमा रहा हूँ। बेरोजगारी का अभी काम करके आ रहा हूँ सर। 2007 से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मोदी जी को 9 साल तक निःशुल्क काम करता हूँ। मैं गुजरात से बनारस से लेकर गुजरात तक मोदी जी को जिताया। आए अगर शहर रामचंद्र जी के साथ ये राहुल गांधी जाते लंका में, और केजरीवाल जाते, और नीतीश कुमार बिहार के जाते, और वहाँ सोना का महल देखते, तो ये लोग पर क्या रिएक्शन पड़ेगा? आप जवाब देना पड़ेगा आपको। जी कहाँ से आना हुआ? मुंबई से आए। मुंबई से आई हैं। क्या नाम है, एक मिनट को, क्या नाम है आपका? कौसर सैयद। कौसर सैयद। कौसर सैयद, बहुत बहुत आपका पहले यहाँ तो इस्तेमाल करता हूँ आपका, और बहुत सारा स्वागत है आपका। जी कैसे आना हुआ दिल्ली? जी हम घूमने आए हैं। घूमने आए। दिल्ली का तो मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का, और यहाँ की फिजा में खूब आनंद लीजिए। मुंबई तो मैंने देखा है आपका, और आप बोलिए कुछ कहना चाहती हो तो कुछ कहिए दिल्ली के बारे में, या कुछ मन में जो वो कहिए। दिल्ली बहुत अच्छी लगी है, बस हमारी जैसी मुंबई है उस तरह से दिल्ली भी बनाई दी जाए।